هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وكذا، ولأن مسألة الكلام كان أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا، حتى إن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن، ولأنه يورث القدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق للفلسفة، ولأنه أول ما يجب العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام، فأطلق عليه هذا الاسم لذلك، ثم خص به ولم يطلق على غيره تمييزا، ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين، وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب، ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا، فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم، ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم، كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام، ولأنه الابتناء على الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه، ويسمى بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح، وهذا هو كلام القدماء. यहाँ से साहिब किताब ये बताना चाह रहे हैं कि इल्म कलाम को इल्म कलाम क्यों कहा जाता है, या उसको अगर दूसरे अल्फाज में आप बयान करना चाहें तो यूँ बयान कर सकते हैं कि ये जो इल्म है, फ़न है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इल्म शराई वल अहकाम, इल्म शराई वल अहकाम, इसको इल्म कलाम क्यों नाम दिया गया है। कलाम तो आप जानते ही हैं, कलाम के लफ्ज़ी माने आते हैं गुफ्तगू के, और आगे सारी किताब बतलाएंगे कि ये कलमुन से मुश्तक है। कलमुन के माने आते हैं ज़ख्म के, क्योंकि ज़बान के ज़रिए से भी आदमी को तकलीफ़ दी जा सकती है, बल्कि वो तीर व तलवार के मुकाबले में ज़्यादा ज़ख्म देने में मुअस्सिर होता है। इसी मुनासिबत से इसको कलाम कहा जाता है, उसी से कलमा भी मुश्तक़ है। तो इल्म तौहीद व सिफ़ात को इल्म कलाम क्यों नाम दिया गया है, यही इसका मशहूर नाम है इल्म कलाम। इस इल्म कलाम को इल्म कलाम के कहने की वजह तस्मीह किया है। तो यहाँ साहिब किताब ने 8 असबाब शुमार कराए हैं, और इन 8 वजूह की वजह से इल्म कलाम को या इल्म तौहीद व सिफ़ात को इल्म कलाम के नाम से मौसूल किया जाता है। पहली वजह बयान कर रहे हैं, लिअन्न उन्वान मबाहिसिही कान क़ौलहुम अल कलाम फ़ी कज़ा व कज़ा। इल्म तौहीद व सिफ़ात को इल्म कलाम कहने की पहली वजह यह है कि लिअन्न उन्वान मबाहिसिही, इसलिए कि उनका यानी मुतकल्लिमीन का बहस का उन्वान था, कान क़ौलहुम, यानी वो अपने बहस की शुरुआत करते थे अपनी इस बात से, अल कलाम फ़ी कज़ा व कज़ा, कि इस मसले के अंदर ये बात है। लिअन्न उन्वान मबाहिसिही कान क़ौलहुम अल कलाम फ़ी कज़ा व कज़ा, इसलिए कि उसके मबाहिस का उन्वान था कान क़ौलहुम, उनकी ये बात, अल कलाम फ़ी कज़ा व कज़ा, कि इस मसले में गुफ्तगू, इस मसले में बातचीत ऐसे ऐसे। तो वो यूँ समझिए कि उस ज़माने के अंदर जब इल्म कलाम की तदवीन शुरू हुई और इल्म कलाम की तदवीन की ज़रूरत महसूस हुई, तो बहुत सारे तरह तरह के फ़िक़े सामने आ गए थे, और उनमें आपस में यानी बहस व मुबाहसा होता था और मुनाज़रे होते थे, बैठ कर बातचीत हुआ करती थी एक मसले के अंदर। तो वो अपनी जो
मसले की मुबाहसे की शुरुआत करते थे तो ये इस गुफ्तगू से करते थे कि मिसाल के तौर पर मसला है कि कुरान करीम ये मखलूक है या मखलूक नहीं है, ये एक मसला था, इल्म कलाम का मशहूर मसला है। अब जब इस मसले की गुफ्तगू की शुरुआत होती थी तो कहते थे कि अल कलामु फ़ी खल्क़िल कुरानी कज़ा व कज़ा। जैसे हमारे यहाँ जलसे की शुरुआत होती है ना, तो कैसे शुरुआत करते हैं, कहते हैं मोहतरम सामिईन उलमाए कराम हाज़िरीन मजलिस, तो उसी तरह जो है अपने मुबाहसे की शुरुआत कहते थे कि अल कलामु फ़ी हाज़िहिल मसअलति कज़ा व कज़ा। तो चूँकि उनकी गुफ्तगू की, उनकी बहस की, उनके मुनाज़रे की शुरुआत इस गुफ्तगू से होती थी, इसी मुनासबत की वजह से इसका नाम रख दिया गया इल्म कलाम। ये एक वजह तस्मीह है और ये बहुत शाये व ज़ाहिर है कि अदना मुनासबत की वजह से भी नाम किसी फ़न का रख दिया जाता है। एक वजह की दूसरी वजह अन्ना मसअलतल कलामी काना अशहर मबाहिसिही व अक्सरहा निज़ाअन व जिदालन, और इसलिए कि कलाम का मसला इस इल्म के मसाइल में सबसे मशहूर व अक्सरहा निज़ाअन व जिदालन, और सबसे ज़्यादा निज़ा और जिदाल का बाइस था। वलिअन्न मसअलतल कलामी, और इसलिए कि इल्म कलाम का मसला कान अशहर मबाहिसिही, इस इल्म के मबाहिस में, मसाइल में सबसे ज़्यादा मशहूर, व अक्सरहा निज़ाअन व जिदालन, और सबसे ज़्यादा निज़ा और जिदाल का बाइस था। हत्ता, इतना ज़्यादा था कि हत्ता इन्न बअज़ल मुतगल्लिबा, मुतगल्लिबा यानी नाहक और ज़बरदस्ती से काबिज़ होने वाले, हत्ता इन्न बअज़ल मुतगल्लिबति क़तल कसीरन मिन अहलिल हक़्क़ि लिअदम क़ौलिहिम बिख़ल्क़िल क़ुरान, यहाँ तक कि बाज़ ज़ालिमों ने, मुतगल्लिबा का तर्जुमा हम ज़ालिम से कर रहे हैं, हत्ता कि बाज़ नाहक ज़ालिमों ने क़तल कसीरन मिन अहलिल हक़्क़ि, बहुत सारे अहले हक़ के उलमा को शहीद कर दिया, लिअदम क़ौलिहिम बिख़ल्क़िल क़ुरान, उनके खल्क़े क़ुरान यानी क़ुरान के मखलूक होने के न कायल होने की वजह से। इसको समझते हैं। दूसरी वजह जो इल्म तौहीद व सिफ़ात को इल्म कलाम कहने की वजह ये है कि इल्म तौहीद व सिफ़ात के अंदर या इल्म अक़ाइद के अंदर बहुत सारे मसाइल जो है ज़ेर बहस आते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इस किताब के अंदर बहुत सारे मबाहिस आएंगे, मगर उन मबाहिस के अंदर सबसे ज़्यादा जो मशहूर और सबसे ज़्यादा जो निज़ा और झगड़े वाला मसला था वो ये था कि ये कुरान करीम है, ये मखलूक है या मखलूक नहीं है। तो उस ज़माने के अंदर जब खिलाफत अब्बासिया कायम हुई थी, उस ज़माने के अंदर जो खुलफा थे उनमें से अक्सर ऐसे थे जो कुरान के मखलूक होने के कायल थे और उस मसले के अंदर बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद थे, और जो उलमा उनकी राय के मुवाफ़िक़ करार नहीं रखते थे उनको कैद कर दिया जाता था या कत्ल करवा दिया जाता था। यहाँ तक कि जो हमारे अइम्मा गुज़रे हैं, अइम्मा अरबा, उनमें से जो मशहूर इमाम है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी इस मसले में खल्क़े कुरान के कायल न होने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई और उन पर कोड़े बरसाए गए, और इतने कोड़े बरसाए गए कि उसकी वजह से एक मरतबा करीब था कि उनका जो पायजामा है यानी उनका सतर खुल जाए, और फिर बाद में उनको जो है जेल के अंदर डाल दिया गया। तो चूँकि इस मसले में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, इस मसले में निज़ा हुआ, उलमा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, इसलिए ये मसला जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। और चूँकि इल्म कलाम के अंदर ज़्यादा मसला मशहूर हो गया, इसलिए पूरे फ़न का नाम इल्म कलाम से रख दिया गया। वलिअन्नहु यूरिसुल क़ुदरत अलल कलाम फ़ी तहक़ीक़ अश-शरइय्याति व इल्ज़ामिल ख़ुसूम कल मंतिक़ लिल फ़लसफ़ती, और इसलिए भी कि ये फ़न यूरिसुल क़ुदरत अलल कलामी, ये क़ुदरत देता है अलल कलाम फ़ी तहक़ीक़ अश-शरइय्याति, मसाइल शरइया को साबित करने में, बातचीत करने पर। वलिअन्नहु यूरिसुल क़ुदरत अलल कलामी, इसलिए कि ये फ़न क़ुदरत पैदा करता है, क़ुदरत देता है अलल कलामी,
बातचीत करने पर फ़ी तहक़ीक़ शरइयाती मसाइल शरइया को साबित करने में, व इल्ज़ामिल ख़ुसूमी और मुखालिफिन को साकित और लाजवाब करने के सिलसिले में, कल मंतिक़ लिल फ़लसफ़ी, जिस तरह फ़न मंतिक़ फ़लासफ़ा के लिए। तो क्या मतलब है? मतलब ये कि इस इल्म तौहीद व सिफ़ात को इल्म कलाम के नाम से मौसूम करने की तीसरी वजह ये है कि ये फ़न यानी इल्म अक़ाइद या इल्म कलाम कह लीजिए, जो आदमी पढ़ लेता है उसको ये मलका हासिल हो जाता है, उसको ये कुदरत हासिल हो जाती है कि वो मसाइल शरइया को दलाइल के साथ इस तौर पर बयान करता है कि सबके सामने मसला मुनक्का हो जाता है, वाज़ेह हो जाता है। और इस तरह वो मुखालिफिन के सामने जब बातचीत करता है और उनके मुखालिफिन के जो दलाइल होते हैं, इस फ़न की मदद से उनके दलाइल का ऐसा जवाब, मुस्कित जवाब देता है कि जो ख़स्म होता है, मद्दे मुकाबिल होता है, बिल्कुल लाजवाब हो जाता है, बिल्कुल खामोश हो जाता है। चूँकि ये सारी चीज़ें बातचीत के ज़रिए से होती है और वो बातचीत पर जो कुदरत पैदा होती है वो इस फ़न की वजह से होती है, इसलिए इस मुनासिबत से इसका नाम इल्म कलाम रख दिया गया है। जैसे फ़न मंतिक़ जो है फ़लासफ़ा के लिए, तो फ़लासफ़ा जो बातचीत करते हैं, मंतिक़ के माने आते हैं बातचीत करना, गुफ्तगू करना। तो चूँकि फ़लासफ़ा जो है इस फ़न मंतिक़ को इस्तेमाल करके अपने मुखालिफिन को अपनी मसाइल को समझाते हैं, अपने मुखालिफिन को मुस्कित जवाब देते हैं, वो खामोश करते हैं। तो जिस तरह उन्होंने उस फ़न का नाम फ़न मंतिक़ रख दिया है, इसी तरह जो है इन उलमा ने भी इस फ़न का नाम इल्म कलाम रख दिया है। एक और वजह, वलिअन्नहु अव्वलु मा यजिबु मिनल उलूम अल्लती इन्नमा नतअल्लमु व ततअल्लमु बिल कलामी, और इसलिए भी कि ये जो फ़न है, अव्वलु मा यजिबु मिनल उलूम अल्लती, वो फ़नून उन फ़नून में से, अल्लती जिसको, इन्नमा तुअल्लम व ततअल्लम बिल कलामी, उन फ़नून में से है जिसको बातचीत और गुफ्तगू के ज़रिए से सीखा और सिखाया जाता है। वलिअन्नहु अव्वलु मा यजिबु मिनल उलूम, और इसलिए कि ये उन अव्वल वाजिबात में से है। वलिअन्नहु अव्वलु मा यजिबु मिनल उलूम, इसलिए कि ये फ़न अव्वल वाजिबात में से है, उन उलूम में से, उन फ़नून में से, अल्लती जो कि, इन्नमा तुतअल्लम व ततअल्लम जो सीखा और सिखाया जाता है, बिल कलामी कलाम के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से। फ़उतलिक़ अलैहि हाज़ल इस्मु, लिहाजा इस फ़न पर यानी इल्म तौहीद व सिफ़ात पर ये नाम यानी इल्म कलाम का इतलाक़ किया गया, लिज़ालिक इस मुनासिबत की वजह से। सुम्मा ख़ुस्स बिही, फिर उसको इसके साथ यानी इल्म कलाम को इल्म तौहीद व सिफ़ात के साथ ख़ास कर दिया गया। वलम युतलक़ अला ग़ैरिही, और इसका इतलाक़ दूसरे पर नहीं हुआ, तमईज़न तमीज़ करने के लिए, अलग अलग करने के लिए और ख़ुसूसियत के लिए। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जब बच्चा अपने सन्ने शऊर को पहुँचता है तो हर बंदे पर, हर मुकल्लफ पर, हर मुसलमान मुकल्लफ पर इतना इल्म हासिल करना ज़रूरी होता है कि जिसके ज़रिए से वो हलाल और हराम के दरमियान तमीज़ कर सके। तो इस फ़न को यानी इल्म तौहीद व सिफ़ात को कह लीजिए, इल्म कलाम को भी हासिल करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस इल्म के ज़रिए से अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत हासिल होती है। तो ये अव्वल वाजिबात में से है। जिस तरह फ़िक़ही मसाइल को जानना ये अव्वल वाजिबात में से है, इसी तरह इसका भी जानना अव्वल वाजिबात में से हो, ताकि अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत बंदे को हासिल हो सके। अच्छा, अभी ये जो इल्म कलाम है ये तो अभी किताबों के अंदर अभी यानी मुदव्वन नहीं हुआ था, किताबों के अंदर लिखा हुआ नहीं था। तो इसको कैसे सीखते थे? इसको बातचीत के ज़रिए से यानी तकरीर के ज़रिए से ही सीखते थे। तो इस मुनासिबत से इसका नाम इल्म कलाम रख दिया गया। अब सवाल ये पैदा होगा कि उस ज़माने के अंदर तो सिर्फ इल्म कलाम ही को बातचीत के ज़रिए नहीं सीखा जाता है, और भी बहुत सारे उलूम थे जो भी मुदव्वन नहीं होते थे, उनको भी बातचीत के ज़रिए से उस्ताद के पास जाकर आदमी उनकी तकरीर सुनकर और दर्स में शिरकत करके हासिल करता था। तो उस पर भी जो इल्म कलाम का इतलाक़ होना चाहिए था। कह रहे कि हाँ होना तो चाहिए था, लेकिन चूँकि पहले इल्म कलाम ही को जो है ज़्यादा बातचीत के ज़रिए से सीखा गया, कलाम के ज़रिए से सीखा गया, और उसका नाम जो है इल्म कलाम रख दिया गया, और दीगर उलूम को भी सीखा जाता था और उसका नाम भी इल्म कलाम रख दिया जाता, तो मुशाबहत पैदा हो जाती। तो ये किया गया कि भाई इसका नाम तो इल्म कलाम ही रख दिया जाए, और जो दूसरे उलूम हैं उनको
उनका नाम कुछ और रखा जाए किसी दूसरे मुनासिबत की वजह से। वलिअन्नहु इन्नमा यतहक़्क़क़ु बिल-मुबाहसति व इदारतिल कलाम मिनल जानिबैनि व ग़ैरुहु क़द यतहक़्क़क़ु बित-तअम्मुलि व मुतालअतिल कुतुबि। और इसलिए भी कि ये जो फ़न है इन्नमा यतहक़्क़क़ु, ये हासिल होता है बिल-मुबाहसति, बहस व मुबाहसा के ज़रिए से, व इदारतिल कलाम मिनल जानिबैनि, और जानिबैन से कलाम को अदलने और बदलने से, व ग़ैरुहु क़द यतहक़्क़क़ु बित-तअम्मुलि व मुतालअतिल कुतुबि, और इसके अलावा जो दिगर फ़नून हैं वो हासिल हो जाते हैं गौर व फ़िक्र और कुछ किताबों के मुताले के ज़रिए से। क्या मतलब ये है कि जो इल्म कलाम है, ये इल्म तौहीद व सिफ़ात है, इसको हासिल करने का तरीक़ा ही एक है, बस एक ही तरीक़ा था उस ज़माने के अंदर। क्या तरीक़ा था? वो ये कि मुबाहसा होता था। मुबाहसा का मतलब जानिबैन से गुफ्तगू। एक आदमी एक बात रखता था, एक मसला रखता था, उसके दलाइल देता था, दूसरा उसमें नक़्ज़ वारिद करता था, उसका जवाब देता था। तो मुबाहसा होता था और दोनों तरफ से गुफ्तगू होती थी। यानी इसके अंदर समझिए 90%, 95% कलाम का दखल था, बातचीत का दखल था। और इसके अलावा जो दिगर उलूम फ़नून है, मिसाल के तौर पर फ़न फ़िक़्ह है, इसको ले लीजिए, उसके अंदर भी ये सूरत होती थी, मगर उसके अलावा और भी सूरत है उसको हासिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि फ़न मुदव्वन हो चुका था, किताबों के अंदर मसाइल लिखे हुए थे, और उस फ़न को जो है इज्तिहाद के जरिए से, गौर व फ़िक्र के जरिए से भी हासिल किया जा सकता था। लेकिन इस मसले को, यानी इल्म कलाम के मसाइल को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीक़े से हासिल किया जाता था, और उसका एक ही तरीक़ा था, वो था इल्म कलाम। इसी वजह से इसका नाम इल्म कलाम रख दिया गया। वलिअन्नहु अक्सरुल उलूमी ख़िलाफ़न व निज़ाअन, और इसलिए कि ये फ़न दिगर उलूम के मुकाबले में ज़्यादा इख्तिलाफ और निज़ा वाला है। वलिअन्नहु अक्सरुल उलूमी ख़िलाफ़न व निज़ाअन, और इसलिए कि ये फ़न दिगर फ़नून के मुकाबले में इख्तिलाफ और निज़ा वाला है। फ़यश्तद्दु इफ़्तिक़ारुहु इलल कलाम मअल मुख़ालिफ़ीन व रद्द अलैहिम, इसी बिना पर यह इल्म मुख़ालिफ़ीन के साथ कलाम करने व रद्द अलैहिम, और उनकी तरदीद का ज़्यादा मोहताज है। क्या मतलब ये है कि ये जो फ़न है इल्म तौहीद व सिफ़ात या इल्म कलाम, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर इसके मसाइल के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है, और इख्तिलाफ़ जो है शिद्दत वाला इख्तिलाफ़ है, और इस वजह से इसमें कलाम का बहुत ज़्यादा दखल है दिगर फ़नून के मुकाबले के अंदर। तो इसके अंदर तकरीबन 90 से 95% जो है सिर्फ बातचीत के ज़रिए से ही, यानी इख्तिलाफ़ को पेश किया जाता है, इख्तिलाफ़ का जवाब दिया जाता है, दलाइल दिए जाते हैं, मुखालिफिन पर रद्द वारिद किया जाता है, और मुखालिफिन को मुस्किल जवाब दिया जाता है। इसी वजह से चूँकि इसके अंदर कलाम का ज़्यादा दखल है, इसलिए इसी मुनासिबत को इसका नाम इल्म कलाम रख दिया गया है। वलिअन्नहु लिक़ुव्वति अदिल्लतिही सारा कअन्नहु हुवल कलाम दूना मादाहु, और इसलिए कि ये इल्म अपने दलाइल के कवी होने की वजह से ऐसा हो गया कि अन्नहु हुवल कलाम, गोया कि बस यही कलाम है, दूना मादाहु, उसके अलावा जो दिगर उलूम हैं वो उनके अंदर भी कलाम होता है, बातचीत होता है, मगर उनके अंदर बात नहीं होती। वलिअन्नहु लिक़ुव्वति अदिल्लतिही, और इसलिए कि ये फ़न अपने दलाइल के कवी होने की वजह से सारा ऐसा हो गया कि अन्नहु हुवल कलाम, गोया कि वही कलाम है, दूना मादाहु, दूना मादाहु उलूम, अपने अलावा तमाम उलूम के मुकाबले में। कमा युक़ालु लिल-अक़वा मिनल कलामैनि, जैसा कि दो कलामों के अंदर, दो बातचीत के अंदर जो कवी गुफ्तगू होती है उसको कहा जाता है हाज़ा हुवल कलाम, कि यही कलाम है। इसको यूँ समझिए जैसे किसी जलसे के अंदर तकरीर होती है, और मुक़र्रिरीन जो है, मान लीजिए 10-15 मुक़र्रिरीन होते हैं, सब तकरीर करते हैं, मगर उनमें से कोई एक ऐसा मुक़र्रिर आता है जो फ़साहत और बलागत के साथ और जो लच्छेदार तकरीर करता है, जिसको सुनकर जो है सामीन मबहूत हो जाते हैं। तो सामीन कहते हैं कि इसे तकरीर कहते हैं,
हालांकि तकरीर करने वाले 10-15 मुकर्रिर होते हैं, मगर उनकी तकरीर के अंदर वो अंदाज़ नहीं होता है, वो दम नहीं होता है, बात नहीं होती है। और जो एक मुकर्रिर होता है जिसकी तकरीर के अंदर, जिसके अंदाज़ के अंदर दम होता है, बातचीत उसकी अच्छी होती है, बोलने का अंदाज़ अच्छा होता है, तो कहते हैं कि देखो यही मुकर्रिर है, यही तकरीर है। तो इसी तरह तमाम उलूम के अंदर जो है कलाम का दखल होता है, तमाम उलूम के अंदर किसी हद तक जो है बातचीत का दखल होता है, मगर इल्म कलाम के अंदर जो बातचीत का दखल होता है और उसकी जो मजबूत दलाइल बातचीत के ज़रिए से पेश किए जाते हैं, जिसको सुनकर अगर समझने वाला आदमी है तो बेसाख्ता उसकी ज़बान से निकलता है कि भाई गुफ्तगू तो ये है। आप भी अगर शेख आयत के दलाइल को पढ़ेंगे तो इतनी क़ुव्वत के साथ दलाइल दिए गए हैं कि अगर आपको समझ में आ जाए तो आप कहें कि हाँ भाई वाकई ये बात है, वाकई ये कलाम है। वलिअन्नहु लिब्तिनाई अलिल अदिल्लतिल क़तइय्यतिल मुअय्यदी अक्सरुहा बिल अदिल्लतिस समइय्यति अशद्दुल उलूम तअसीरन फिल क़ल्बि व तग़ल्ग़ुलन फ़ीही। और इसलिए भी कि लिब्तिनाई अलिल अदिल्लतिल क़तइय्यति, इसके क़तई दलाइल पर मबनी होने की वजह से, बुनियाद होने की वजह से, और इसलिए भी कि लिब्तिनाई अलिल अदिल्लतिल क़तइय्यति, इस फ़न के ऐसे क़तई दलाइल पर मबनी होने की वजह से, अल मुअय्यद अक्सरुहा बिल अदिल्लतिस समइय्यति, जिनमें से अक्सर की तायीद दलाइल नक़ली से होती है, अशद्दुल उलूम तअसीरन फिल क़ल्बि व तग़ल्ग़ुलन फ़ीही, दीगर उलूम और फ़नून के मुकाबले में अशद्दुल उलूम तअसीरन फिल क़ल्ब, ये दिल के अंदर ज़्यादा असर करने वाला होता है। अशद्दुल उलूम ये दीगर फ़नून के मुकाबले में ज़्यादा होता है, तासीर फिल क़ल्बि, दिल के अंदर असर करने वाला, व तग़ल्ग़ुलन फ़ीही, तग़ल्ग़ुल कहते हैं तफ़अल से है, तफ़अल से है, इसके माने दाखिल होना, सिरायत करना, व तग़ल्ग़ुलन फ़ीही, और दिल के अंदर सिरायत करने वाला होता है। फ़युसम्मा बिल कलाम, इसीलिए इसका नाम इल्म कलाम से रख दिया गया। अल मुश्तक़्क़ु मिनल कलमी, जो कलमुन से मुश्तक़ है, वह अल जरहु, और कलमुन के माने ज़ख्म के आते हैं। वहादा हुआ कलामुल क़ुलमाई, और यही मुतक़द्दिमीन का कलाम है। ये जो 8वीं और आखिरी वजह ने बयान की है, इस इल्म कलाम को इल्म कलाम कहने की वजह, यानी तौहीद व सिफ़ात को इल्म कलाम कहने की वजह, उसका हासिल ये है कि देखिए इस फ़न के अंदर, इस इल्म के अंदर दलाइल लिए जाते हैं, और दलाइल दोनों तरह होते हैं, दलाइल अक़लिया भी होते हैं, दलाइल नक़लिया भी होते हैं। जो नकली दलाइल होते हैं वो भी मजबूत होते हैं, और अक़ली दलाइल होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। तो अक़ली जो दलाइल दिए जाते हैं वो तो मजबूत होते हैं, मगर उनकी तायीद जो होती है वो नकली दलाइल से भी होती है। अब अगर कोई मसला पेश किया जाए, मसला पेश करने के बाद उसके अक़ली दलाइल में दिए जाएँ, और फिर उस अक़ली दलाइल की तायीद नकली दलाइल से भी की जाए, कुरान और हदीस इज्मा क़ियास से भी की जाए, तो ये आदमी के दिल के अंदर ज़्यादा सिरायत करने वाला होता है, आदमी पर ज़्यादा असरअंदाज होता है, आदमी के दिल के अंदर घुस जाने वाला होता है। इसलिए इसका नाम इल्म कलाम रखा गया। तो जब किसी मसले को पेश किया जाए, उस मसले के जो है नकली दलाइल, अक़ली दलाइल दिए जाएँ, तो उसकी वजह से ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर एक आदमी एक मसले के अंदर मुखालिफ है, हमारा बिल्कुल कट्टर मुखालिफ है, मगर हमने उसके सामने मसला पेश किया और उसको हमने नकली और अक़ली दलाइल से साबित किया, तो उसका दिल बिल्कुल जो है हमारी तरफ फिर गया, हमारी बात को उसने मान लिया। तो ऐसा है गोया हमने अपनी बातों से उसके दिल को ज़ख्मी कर दिया। और कलाम जो है कलमुन से मुश्तक़ है, और कलमुन के माने अरबी ज़बान के अंदर ज़ख्म के आते हैं। इसी मुनासिबत से इसका नाम इल्म कलाम रखा है। ये 8 वजूद थे इल्म तौहीद व सिफ़ात या इल्म अक़ाइद को इल्म कलाम कहने की वजह क्यों कहा जाता है, उसके 8 वजूद थे जो हमने आपके सामने पेश किए हैं। और इसको आप जो है गौर से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई आपको कोई गलत बात हमारी तरफ से गलती समझाने में गलती हुई हो, उस पर आप तंबीह भी कर सकते हैं।